माँ और अनाथ की कहानी। भिखमंगों की गिरोह से छुड़ाकर जिस बच्चे को माँ ने नई जिंदगी दी, उसकी आंखों में अब सपने पलने लगे थे। रोज पढ़ाई के लिए माँ सुबह सुबह उठा देती तो मुँह धोकर पढ़ने बैठना पड़ता। बड़ा गुस्सा आता, पर क्या करें, मुझ अनाथ को अपना कर माँ बनी। मैं बेटा हूँ और आज उसी माँ की 13वीं है। उनकी इच्छानुरूप अनाथालय में आडंबर रहित 13वीं कार्यक्रम संपन्न किया। उन्होंने मुझे सड़क पर भीख मांगते देखा। 5 रुपए का नोट थमाकर चली गई। फिर कभी कभार आती और कुछ ना कुछ देकर चली जाती। बातचीत में मेरी पूरी जानकारी हासिल कर ली। मुझे स्मरण नहीं कैसे इन लोगों के चंगुल में आया। धुंधली कोहरी जैसी याद थी। घर के बाजू वाले भैया आइसक्रीम खिलाने लेकर गए थे। घर में आना जाना था, इसलिए आइसक्रीम के लालच में उनके साथ निकल गया। फिर वापस अपने घर ना जा पाया। इतना छोटा था कि अपना पता ठिकाना मालूम नहीं था। माँ ने धीरे धीरे मुझे समझाया। हमारे उस्ताद के डेरे पर एक दिन अचानक छापा पड़ा। उसको जेल भेजा गया और बच्चों को अनाथ आश्रम। वहीं से मुझे कानूनन गोद लिया। तब से माँ ही मेरी दुनिया थी। माँ काम पर जाती थी किसी एनजीओ में। शुरुआती दौर में स्कूल और पढ़ाई से जी चुराने पर उन्हें बड़ा क्रोध आता, लेकिन अत्यंत संयमित लहजे में मुझे अच्छा और बुरा समझाती। पढ़ने से सही गलत का ज्ञान होता है, अच्छी बातें, अच्छा नज़रिया मिलता है। तुम्हें वो याद है ना, जो अपनी कम समझ के कारण अपराध कर रहे थे? क्या वो दुनिया तुम्हें अच्छी लगती थी? ना मैं सिर हिलाते ही खूब प्यार से गले लगाती। बेटा, पढ़ाई वह अस्त्र है जिससे दुनिया बदलती है। प्रेरक किस्से कहानियाँ सुनाती। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी जागृत करवाई। जब वे उदास होती तो उनको खुश करने के लिए मैं और दिनों की तुलना में मन लगाकर देर तक पढ़ाई करता। उनकी परेशानी मुझ नादान को समझ ना आती। किशोर अवस्था में परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने लगा। अब अव्वल आने और स्कॉलरशिप हासिल करने का जुनून मेरे सिर पर हो गया था। मैं चाहता था कि मेरी पढ़ाई का उन पर बोझ ना आए। कॉलेज के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा, जिससे घर में आर्थिक स्थिति काबू में हो। माँ ने इतना डांटा था, केवल पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पैसों के पीछे भागने का समय नहीं। माँ की संयमित जीवन शैली देख वैसे ही बनने की इच्छा थी। माँ शादी का क्या इरादा है कहकर जोर डालने लगी। इनकार करते हुए मैंने अपने विचारों से अवगत करवा दिया। आप जैसे ही किसी जीवन का संवारने की इच्छा रखता हूँ। वे मुस्कुराईं, पर छुपा दर्द चेहरे से झलक गया। क्या हुआ माँ? अचानक उनको इतना उदास देखकर चिंता में पड़ गया। मैं भी गोद ली हुई संतान थी, लेकिन लड़की थी। कोई हाथ थामने आगे न आया। सबको कुल गोत्र जानना था। कुलीन माता पिता इस दर्द को अपने दिल से लगाकर दुनिया से कूच कर गए। अब समय मिले और वहाँ के हालात जानने के बाद बच्चों को आज़ाद कराने का सोचने लगी। इसके साथ मानसिकता ने करवट बदली। जब तुम वही आगे दोहराना चाहते हो तो रोकूंगी नहीं, शांत भाव से माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने लिए तो सब जीते हैं, परमार्थ परम कर्तव्य बोलकर नहीं, अपितु निभाकर दिखाया जाता है। 2 बच्चों के पालन पोषण की कार्रवाई के पश्चात घर ले आया। माँ के पास अब भरा पूरा परिवार था, जहाँ रौनक हमेशा डेरा जमाए बैठी रहती थी। ये माँ के संयम का ही कमाल था कि परिवार के सदस्यों को अपने अनुकूल डालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करती। माँ मुझे उपकृत कर
उपकार की पथ प्रदर्शक बनी। आज माँ के जाने पर लगता है उनका शरीर हमें छोड़कर गया है, पर आत्मा हम सबके हृदय में समाकर उसी संयम को विस्तृत आकाश प्रदान कर रही है, जो नेकी के सिलसिले को चलाए रखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक गोद लिए हुए बच्चे की कहानी। तो आप कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो यूं ही आपको एक दिन में 2 स्टोरी मिलती रहेंगी, तो बने रहिए चैनल में और कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।